एक परफेक्ट और एक डोमिनेटिंग विन बाय सिरिल गान, और इस फाइट में सिरिल गान ने सर्गी स्पिवैक को चलने ही नहीं दिया। सिरिल गान की फाइट्स देखकर एक बात क्लियर हो गई है कि अगर सिरिल गान को हराना है तो फिर सिरिल गान को टेक डाउन करना होगा। अब इस फाइट में भी अगर हम इसी चीज को देखें तो सर्गी स्पिवैक ने अपने टेक डाउन को फेल किया और उसे सिरिल गान के साथ स्ट्राइकिंग करनी पड़ी, और स्ट्राइकिंग में सर्गी स्पिवैक के पास कोई आंसर नहीं था कि वो कैसे सिरिल गान को बीट करे। सिरिल गान की फाइट्स में एक चीज मैंने पहले भी कही है कि बेशक सिरिल गान एक हैवी वेट फाइटर है, बट सिरिल गान एक्चुअली में मूव करता है एक मिडिल वेट फाइटर की तरह। अगर हम हैवी वेट डिवीजन की स्ट्राइकिंग की बात करें तो मेरी ओपिनियन में सिरिल गान इस पूरी हैवी वेट डिवीजन का वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकर होगा। नॉट ओनली स्ट्राइकिंग बट सिरिल गान का फाइट आईक्यू भी काफी हाई है जब बात आती है स्ट्राइकिंग की। सिरिल गान की स्ट्राइकिंग को मैच करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है क्योंकि सिरिल गान अपनी फीट में बहुत ज्यादा फास्ट है, और ये चीज मैं फिर से कहूंगा कि अगर फाइटर को सिरिल गान के अगेंस्ट जीतना है तो फिर उसे किसी भी तरह से सिरिल गान को ग्राउंड में लेके जाना होगा। सर्गी स्पिवैक के अगेंस्ट ऐसे लग रहा था कि सिरिल गान सर्गी स्पिवैक के साथ टॉइंग कर रहा है। इस पूरी फाइट में सिरिल गान की जो बेस्ट चीज लगी वो ये थी कि सिरिल गान ने इस पूरी फाइट में बहुत ही अच्छे तरीके से सर्गी स्पिवैक की बॉडी को टारगेट किया, एंड टू बी ऑनेस्ट ऐसी चीजें हम हैवीवेट फाइटर से नहीं एक्सपेक्ट करते हैं। ऐसा बहुत रेयर देखा जाता है किसी भी हैवीवेट फाइटर से, बट इधर तो सिरिल गान बॉडी पर भी पंच कॉम्बिनेशन थ्रो कर रहा था। अब फाइट की स्टार्टिंग से देखें तो सिरिल गान को ये चीज पता थी कि सर्गी स्पिवैक उस पर टेक डाउन करने की ट्राई कर सकता है, इसलिए स्टार्टिंग ऑफ द फाइट में सिरिल गान बहुत ही ज्यादा बाउंसी था, जिधर वो काफी ज्यादा मूवमेंट कर रहा था और अपने फाइटिंग स्टांस को बार बार चेंज कर रहा था ताकि सर्गी स्पिवैक अपनी टाइमिंग को सेट ना कर पाए टेक डाउन करने के लिए। इस पूरी फाइट का मेन टर्निंग पॉइंट तब आया जब सर्गी स्पिवैक ने सिरिल गान को टेक डाउन करने की ट्राई की, बट वो ऐसा नहीं कर पाया और सिरिल गान ने काफी अच्छे वे से उस टेक डाउन को डिफेंड कर लिया। जैसे ही सिरिल गान ने इस टेक डाउन को डिफेंड किया, हम देख सकते थे सिरिल गान की बॉडी लैंग्वेज पर कि वो कभी भी सर्गी स्पिवैक के टेक डाउन्स को डिफेंड कर सकता है। राउंड 1 की अगर हम बात करें तो स्ट्राइकिंग में सिरिल गान के लिए जो वर्क कर रहा था वो था उसका लेफ्ट जैब जब वो अपने स्टांस को चेंज कर रहा था, या फिर उसका लेफ्ट स्ट्रेट पंच जो वो काफी अच्छे से थ्रो कर रहा था सर्गी स्पिवैक के फेस पर और बॉडी पर भी। और इसी के साथ अगर बॉडी वर्क की बात करें तो सिरिल गान अपनी फ्रंट किक को काफी इफेक्टिवली थ्रो कर रहा था सर्गी स्पिवैक की बॉडी पर, और ये चीज वो तब थ्रो कर रहा था जब सर्गी स्पिवैक अपने डिस्टेंस को क्लोज करने के लिए देख रहा था। इस पूरी फाइट में बहुत कम बार हुआ कि सर्गी स्पिवैक अपने डिस्टेंस को क्लोज भी कर पाया, क्योंकि जब भी वो डिस्टेंस को क्लोज करने के लिए देख रहा था तो सिरिल गान उसे अपने जैब से या फिर अपनी बॉडी किक से रोक दे रहा था। अब राउंड 2 की बात करें तो राउंड 2 सिरिल गान के लिए एक परफेक्ट और एक ब्यूटीफुल राउंड था। अगर हम इस राउंड में सिरिल गान के पंच कॉम्बिनेशंस या फिर फेक्स को देखें तो आई डोंट थिंक सो हमने किसी भी हैवीवेट फाइटर को ऐसे करते हुए देखा है। राउंड 2 तक सिरिल गान ने कंप्लीटली फिगर आउट कर लिया था सर्गी स्पिवैक को, और उसे पता लग गया था कि कब उसे बॉडी को टारगेट करना है और कब उसे हेड को टारगेट करना है। सर्गी स्पिवैक ने अपने गार्ड को काफी हाई रखा था, जिसकी वजह से जब सिरिल गान सर्गी स्पिवैक के हेड पर पंचेस को थ्रो करने की ट्राई कर रहा था तो मोस्टली वो पंचेस ब्लॉक हो जा रहे थे, और इसका सॉल्यूशन निकालते हुए हम देख सकते थे सिरिल गान ने स्टार्ट कर दिया फेक हेड पंचेस को थ्रो करना, और उसके रियल पंचेस आने लग पड़े बॉडी पर। जैसे ही सर्गी स्पिवैक अपनी बॉडी को कवर कर रहा था तो फिर सिरिल गान बॉडी फेक कर रहा था और टारगेट कर रहा था सर्गी स्पिवैक के हेड को। अगर हम इस सीक्वेंस को देखें तो यहां पर हम देख सकते हैं कि सिरिल गान देख रहा था सर्गी स्पिवैक के हेड को टारगेट करने के लिए, बट क्योंकि सर्गी स्पिवैक का गार्ड काफी ऊपर था सिरिल गान ने अपनी बॉडी को ड्रॉप किया, और अगर वो इधर चाहता तो वो बॉडी पंच को थ्रो कर सकता था, बट उसने देखा कि सर्गी स्पिवैक को ये चीज पता लग गई है कि बॉडी शॉट आने वाला है, और इसलिए सर्गी स्पिवैक ने अपने गार्ड को थोड़ा नीचे भी कर लिया और अपनी बॉडी को भी टाइट कर लिया था। इसीलिए उस मोमेंट पर सिरिल गान ने पंच को थ्रो नहीं किया और सिर्फ फेंट करता रहा, जिसकी वजह से थोड़े टाइम बाद सर्गी स्पिवैक को अपनी बॉडी को ओपन करना पड़ा, और जैसे ही सर्गी स्पिवैक ने अपनी बॉडी को ओपन किया एग्जैक्टली उसी टाइम सिरिल गान ने अपने बॉडी पंच को थ्रो किया। अब ये चीज सिरिल गान ने बहुत बार की है, क्योंकि जब भी वो सर्गी स्पिवैक के हेड को टारगेट करने की ट्राई कर रहा था तो सर्गी स्पिवैक कंप्लीटली अपने गार्ड को ऊपर करके अपने हेड को बचा रहा था, और इसी का फायदा उठाते हुए हमेशा सिरिल गान टारगेट कर रहा था सर्गी स्पिवैक की बॉडी को। अब सिरिल गान इस फाइट में इतना अवेयर था कि वो इस सेम चीज को अप्लाई कर रहा था सर्गी स्पिवैक के हेड को भी टारगेट करने के लिए। अब एक और एग्जांपल से देखें तो इस सीक्वेंस में हम देख सकते हैं कि सर्गी स्पिवैक सिरिल गान को देख रहा है कि सिरिल गान का नेक्स्ट शॉट क्या आने वाला है, और इधर हम देख सकते हैं कि सिरिल गान देख रहा है सर्गी स्पिवैक की बॉडी को। तो नेचुरली उस टाइम पर सर्गी स्पिवैक को लगा कि सिरिल गान हमेशा की तरह बॉडी को टारगेट करने वाला है, बट इधर सिरिल गान ने कंप्लीटली फेक करते हुए एक बिग जैब थ्रो किया सर्गी स्पिवैक के फेस पर, और यही जैब स्टार्ट करता है पूरे नॉकआउट सीक्वेंस को। जैसे ही सिरिल गान ने ये जैब थ्रो किया सिरिल गान ने डबल फेक किया, जिधर उसने अपने
अपने लेफ्ट हैंड को रेस किया, जिससे सर्गी स्पिवैक को ये लगा कि सिरिल गान उसके हेड को टारगेट करने वाला है। बट इसके स्प्लिट ही सेकंड में सिरिल गान ने एक और फेक किया, जिधर हम देख सकते हैं कि ऐसा लग रहा है कि सिरिल गान सर्गी स्पिवैक की बॉडी को टारगेट करने वाला है। तो ये सब देखते हुए सर्गी स्पिवैक ने अपने गार्ड को ऊपर किया और अपनी बॉडी को कंप्लीटली टग इन कर लिया। तो अब सिरिल गान की जगह कोई और फाइटर होता तो वो इस पोजीशन पर वाइल्ड पंचेस को थ्रो करता सर्गी स्पिवैक को नॉकआउट करने के लिए। बट सिरिल गान ने ऐसा नहीं किया और अपने बॉडी पंच को थ्रो करने की जगह सिरिल गान ने स्प्लिट सेकंड का वेट किया और जैसे ही उसे ओपनिंग मिली, सिरिल गान ने एक काफी पावरफुल राइट हुक को थ्रो किया, जो परफेक्टली लैंड हुआ सर्गी स्पिवैक के फेस पर। इस राइट हुक के बाद सर्गी स्पिवैक हर्ट हो गया था, जिसके बाद सिरिल गान को पता लग गया था कि यही सही टाइम है सर्गी स्पिवैक को फिनिश करने का, और सिरिल गान वेंट ऑल इन। फाइनली सिरिल गान को डोमिनेट करते हुए देखने के बाद रेफरी ने इस फाइट को स्टॉप कर दिया और सिरिल गान इस फाइट को जीत गया बाय टेक्निकल नॉकआउट। अब सिरिल गान की स्ट्राइकिंग पहले से ही अच्छी है, तो इस चीज पर कोई डाउट नहीं था कि सिरिल गान स्ट्राइकिंग में कैसे परफॉर्म करता है। बट इस पूरी फाइट में जो टेकिंग पॉइंट था वो ये था कि सिरिल गान सक्सेसफुल हुआ टेक डाउन डिफेंड करने में। ओवरऑल ये कंप्लीट डोमिनेशन थी सिरिल गान की तरफ से, जिधर सिरिल गान ने सर्गी स्पिवैक को कुछ भी इफेक्टिव नहीं करने दिया। नाउ लेट्स सी सिरिल गान की नेक्स्ट फाइट क्या होती है। एंड टॉम एस्पिनल को देखकर मे भी ऐसा लग रहा है कि सिरिल गान की नेक्स्ट फाइट हो सकती है टॉम एस्पिनल के अगेंस्ट। मेरी ओपिनियन में ये फाइट वन ऑफ द बेस्ट फाइट हो सकती है, क्योंकि दोनों ही फाइटर्स हेवीवेट फाइटर्स के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा फास्ट हैं, और ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि इन दोनों फाइटर्स में से बेटर स्ट्राइकर कौन है।